SBI क्लर्क 2022 में 30 प्लस या 35 आउट ऑफ 35 क्वांट सेक्शन में कैसे हम स्कोर करें। सो गाइस मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है इस वीडियो का एक एक पॉइंट, बिकॉज यहाँ मैं पूरा आपको क्वांट के लिए गाइड करूँगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। गाइस बस इतना बोल रही हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी लाइक कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट में परफॉर्म करना है, बिकॉज आप लोग पढ़ लेते हो बट मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आते, क्वांट में स्पीड नहीं बनती, बहुत सारे डाउट्स मुझे ऐसे मिल रहे हैं। बट इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपके मार्क्स भी डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। तो ध्यान से मेरी एक एक पॉइंट को सुनना, स्किप मत करना, ठीक है, एक भी पॉइंट। और आप ऐसा नहीं है SBI क्लर्क के लिए ये पूरा फॉलो कर सकते हो, आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर इनको फॉलो कर सकते हो। एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप बैंकिंग स्मार्टली, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, और आपको जो भी रिलेटेड PDFs होंगी, गाइडेंस होगा, वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले मैंने सिंपल से पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत कुछ हमें करना होता है, ऐसा नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले, अभी हम टॉपिक वाइज की भी बात करेंगे, बट सबसे पहले, और ये मैं आपको यूट्यूब पर भी सब करवाऊंगी 10 PM वाली क्लासेस में फॉर SBI क्लर्क 2022, तो इन क्लासेस को मिस मत करिएगा। आज हमारा मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर का टर्न है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ क्लासेस को अटैम्प्ट करिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी स्पीड में, और सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, अप्रोच डेवलप होगी। दैट मीन्स जैसे आप क्वेश्चन को देखते हो ना, आपके अंदर क्या क्वेश्चन आता है कि यार नंबर सीरीज देखकर बनती नहीं, समझ में नहीं आता लॉजिक क्या लगेगा, डिफरेंस चेक करें या मल्टीप्लिकेशन चेक करें, तो ये सब आपका कवर हो जाएगा 10 PM में, मतलब आपको तरीके सब पता लग जाएंगे। अब देखो क्या गाइस, सबसे बड़ा डाउट आता है कि मैम हम अर्थमेटिक सम्स नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं एग्जाम में, यार बहुत टाइम लग जाता, टाइम ही नहीं बचता, बिकॉज आपको पता है 35 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं जिसमें आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट और सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो टॉपिक वाइज अभी हम नेक्स्ट पेज पर बात करेंगे, बट अभी आप टाइम मैनेजमेंट का सुन लो। एक रफ आइडिया मैं दूंगी आपको, ठीक है। रफ आइडिया का मतलब ये होता है कि आप उसको टारगेट मानकर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। पहला ये कि अगर हम SBI क्लर्क की बात करें तो गाइज अगर सिंप्लीफिकेशन है तो हो सकता है वो आपको 10 से 15 नंबर का मिल जाए, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेशन आता है तो 5 to 10 मार्क्स का आपको मिल जाता है, ठीक। हो सकता है 10 से 15 हम मान के चल रहे हैं, ठीक। और बाकी इन दोनों में ऑल्टरनेट रहता है कभी कभी, क्योंकि शिफ्ट वाइज कभी वो नंबर सीरीज दे देता है, कभी क्वाड्रेटिक। तो हम मान के चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कभी कभी 3 आ जाती हैं, कभी कभी 5 आ जाती है, तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज ये आपके पूरे 5 क्वेश्चन ही यहाँ पर होते हैं, ठीक। डेटा इंटरप्रिटेशन की हो सकती है एक DI आएगी तो 5 क्वेश्चंस होंगे, तो मतलब 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। और अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक हो सकता है केसलेट भी हो, तो केसलेट 3 से 5 नंबर की आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है। आजकल 3 क्वेश्चन आने लगे, बाकी उसके साथ 2 नंबर सीरीज हो गया या फिर 2 क्वाड्रेटिक हो गया, ऐसे ऐड कर देता है। अर्थमेटिक सेम्स आपको यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब सबको जोड़ने मत लगना आप, क्योंकि मैंने एक रफ आइडिया दिया है, क्योंकि ये वेरी करता है शिफ्ट के हिसाब से। अब देखो अगर मैं एक टाइम की बात करूं कि आपको एक जो आइडियल टाइम है वो क्या टारगेट करना है, सो गाइज वो सुन लो आप, ठीक है। अब ये 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी ये स्पीड होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आपका कम से कम, ठीक है, 1.5 से लेकर 2 मिनट। और अगर आप अभी टाइम लगा रहे हो, मैं ये नहीं कह रही, अगर आपको 4 से 5 मिनट भी लग रहा है तो आप घबराइए मत, ठीक है। आपको ये टाइम रिड्यूस करना है। कैसे करोगे? बल्क में प्रैक्टिस करके। तो अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं कराना है, मैं एक आपको टारगेट दे रही हूँ कि आपको यहाँ तक आना है ताकि आप वर्क करना स्टार्ट करो। कैसे? आपको मैं 1.5 से लेकर यहाँ पर 3 मिनट तक का टाइम दे रही हूँ इस सेक्शन के लिए, कि ये बहुत ज़्यादा दे दिया, इतने में आपको कवर करना है। नंबर सीरीज के लिए अगर मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर में आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए 5 क्वेश्चन में, 1.5 से 2 मिनट वी कैन से। और आपका रॉन्ग नंबर है तो हम 2 से 2.5 मिनट रख सकते हैं। और हर एक रॉन्ग नंबर में अगर 30 सेकंड के अंदर आपका लॉजिक करेक्ट नहीं हो रहा है, देन लीव दैट क्वेश्चन। आपको रॉन्ग नंबर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज पूरा पेपर बिगड़ जाता है एक क्वेश्चन के पीछे, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 1.5 मिनट बहुत है, ठीक है, मोर देन इनफ, इतना होना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में क्लर्क में बहुत टफ नहीं आता, ये ज़्यादा ही मैंने दे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, ये बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात बताएं तो यहाँ पर देखो 2 मिनट एक आइडियल टाइम मैं दूंगी नॉर्मल, ठीक है। अभी इनमें टॉपिक वाइज भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा केसलेट आ जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शनल होता है, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और केसलेट अगर आपकी स्पीड अच्छी है देन ये आप 2 मिनट के अंदर पूरा कर दोगे, ठीक। अब अर्थमेटिक सम्स, तो गाइज देखो यहाँ पर अगर हम एक मोटा मोटा एवरेज काउंट करें कि कितने मिनट लग गए, यहाँ हमने 3 मिनट लगा दिए, यहाँ 2.5, और ये कितना हो गया 3 4 4 3 7 मिनट, ये हो गए
7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है 12 हम समझ लो, मान ले रहे हैं कि हमने यहाँ पर पूरे 14 मिनट इस सेक्शन को दे दिए, ठीक। तो एटलीस्ट आपके पास एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 मिनट अर्थमेटिक के लिए बचना चाहिए, तभी तो आप अर्थमेटिक अटैम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो ये पॉसिबल है इन क्लैरिकल एग्जाम। तो ये एक मैंने आपको रफ आइडिया दिया है कि आपको इतना टाइम डेडिकेट करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी सेक्शन में वर्क करने में, लाइक आपको सिंप्लीफिकेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, देन आप इसके कम से कम 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे वो सब अभी मैं बताऊंगी। सेम नंबर सीरीज़ के साथ भी बल्क में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। नहीं समझ में आ रहा है देन 10 PM क्लासेस में ज्वाइन हो जाओ, यूट्यूब पर फ्री है एकदम मेरी, आप आइए, आपको मैं अप्रोच भी बताऊंगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। मैं सिर्फ 20 सेकंड का टाइमर लगाती हूँ ईच क्वेश्चन में आपका, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक की एक वीडियो मैंने दी है, वो इनफ थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अभी फिर से SBI क्लर्क के लिए करवाऊंगी। बाकी जो भी वीडियोस हैं अगर आप वहाँ से देखना चाहो, यूट्यूब पर मैंने बहुत अच्छे से आपकी क्लास ली है बेसिक टू एडवांस की, मैं प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगी, ठीक। डेटा इंटरप्रिटेशन में स्पीड नहीं आ रही है, कि स्लेट में नहीं आ रही, अर्थमेटिक सम्स में नहीं आ रही। तो अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज एरियाज में हमें कैसे वर्क करना है। तो ये देखो स्पीड मैथ्स के टॉपिक है, तो इनको तो आप वीडियो के बाद आप सीधे इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतनी स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी। और तरीका कहाँ से देखना है, मेरी यूट्यूब वीडियोज़ को आप फॉलो कर सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, ठीक है। अब देखो क्या डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में गाइस आपके बहुत सारे एरियाज होते हैं टॉपिक वाइज। बार हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, पाई में भी आपका परसेंटेज बेस्ड हो गया, डिग्री बेस्ड हो गया, ठीक है, पाई प्लस टेबल हो गया, ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे, बहुत इजी होते हैं तो आपका। और इसके अलावा मिसिंग हो गया, सिर्फ टेबल हो गया, एवरेज बेस्ड हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरह की DI आपके एग्जाम में आती है, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए मैंने टॉप 30 ऑल वेरिएशन, वेरिएबल बेस्ड भी है, क्यूमुलेटिव भी है, दो तो भूल ही गए यहाँ पर, वेरिएबल बेस्ड एंड क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव आपका लास्ट ईयर आया था किसमें, IBPS PO में आया था, ठीक है। तो हमें पढ़ना है इन सबको। तो टॉप 30 DI मैंने करवाई हुई हैं यूट्यूब पर प्रीलिम्स की। इस पूरे सेशन को कर लो, मैराथन है 3 से 4 घंटे का, आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। तो एक बार ऐसे करना है। अर्थमेटिक सम्स के लिए गाइस टॉपिक वाइज जाइए, और सबसे पहले DI से पहले आप जाओगे यूनिट 1 पहले कवर करोगे। यूनिट 1 में क्या क्या कवर करना है आपको, ये टॉपिक आपके सबसे पहले कवर होने चाहिए। परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, एवरेजेस हो गया और आपका एलिगेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद ही जब ये टॉपिक आपके अच्छे से कवर होंगे देन यू कैन मूव ऑन DI सेक्शन, क्योंकि DI तब आपके जल्दी बनेंगे और अच्छे बनेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ तो आपकी एकदम टिप पर होनी चाहिए, इससे आपका बहुत ही ईजी हो जाता है पूरा सॉल्यूशन। तो यूनिट 1 को आप सबसे पहले कवर करोगे इन फॉर अर्थमेटिक सम, एंड इसके बाद आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, CISI, टाइम एंड वर्क। तो आप जिन जिन टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है आप उनको पहले कर सकते हो। अब मैं तो बोलूँगी यूनिट 1 के साथ आप पहले कवर कर लो एजेस एंड पार्टनरशिप को, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, आप इजीली यहाँ पर कवर कर सकते हो, ठीक। तो ये तो मैंने बात बता दी आपको छोटी छोटी कि आपको टॉपिक वाइज कैसे जाना है, ठीक है, प्रायोरिटी पर क्या रखना है। और आपको मैंने आई थिंक यहाँ पर स्क्वायर क्यूब्स के बारे में बताया, भी नहीं बताया। तो देखो आपको अगर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के लिए जा रहे हैं तो आप स्क्वायर्स कहाँ तक याद करोगे, 50 तक पढ़ लो, ठीक है। क्यूब्स कहाँ तक, क्योंकि ये आपको नंबर सीरीज़ में भी काम आते हैं, ठीक है, इन पर पैटर्न आपके आ जाते हैं, आज मैं कराऊंगी तब देखना। क्यूब आप कम से कम 30 तक याद कर लो, ठीक। इसके बाद टेबल्स आप 1 से लेकर 20 तक लर्न कर लो, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ें आपकी होगी, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होगी, परसेंटेज की रेशियो में आप वो उनको याद कर लो। इतना आपको यहाँ पर करना है। अब देखो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, आप वो देख लो। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये तो मेरा बैच है। इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए गाइस बेस्ट मटेरियल आपका यहाँ पर है। आप PDF कोर्स में जाओगे, आपका ऑफर चल रहा है 999 में 3 चीज़ें आपको मिल रही है। ईद का स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 4 चीज़ें मिल रही है, इसमें प्लैटिनम मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको, इंग्लिश का PDF बंडल, ग्रैंड बंडल PDF ऑफ 2021 भी मिलेगा। आप देखो यहाँ से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, ठीक है, एग्जाम वाइज भी है, मतलब इतना सब मिल रहा है। ये है टॉपिक वाइज। जैसे आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, सेम आप रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी जा सकते हो। आप यहाँ पर क्या करोगे, टॉपिक वाइज में कैटेगरी सेलेक्ट करो, प्रीलिम्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेलेक्ट करो। जैसे मुझे आज प्रैक्टिस करनी है, सपोज मेरा कोई टॉपिक वीक है तो मैंने अभी स्टार्ट किया है किससे, अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, जो भी मिल गया। तो यहाँ पर देखो आपको क्विज भी दी है,
हिंदी इंग्लिश का आपको यहाँ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया, मतलब बायलिंगुअल है, और टेक टेस्ट आपको इस फॉर्मेट में भी लगा सकते हो। तो देखो आपको 6 सेट यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है, लगभग 60-70 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिले हुए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेंस में भी यही सारी चीज़ें आपकी होंगी, मतलब प्री टू मेंस पूरा ये कवर करेगा, उनके वीडियो सोल्यूशंस भी होंगे, दैट मीन्स आपके लिए इनफ है। बार चार्ट आपको, जैसे आप डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो बार चार्ट में कितने सेट है, 6 सेट है, आराम से आपकी स्पीड आएगी कि नहीं जब आप इतना प्रैक्टिस करोगे। केसलेट्स भी हैं, तो केसलेट्स में जिनको स्पीड नहीं आ रही वो यहाँ से करें। बाकी 10 PM क्लासेस और रुद्रा बैच है, अगर आपके क्वांट के बेसिक्स नहीं क्लियर हैं देन आप जा सकते हो। क्यूमुलेटिव डीआई न्यू आपका आया हुआ है, देखो कितने सेट दिए हमने, 6 सेट इसके भी दे रखे हैं, तो सब नया पैट, सब अपडेटेड है आपका, एवरीथिंग है, सब कुछ है, पाई चार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप हर एक टॉपिक की यहाँ से सेलेक्ट करके क्विज दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात यह कि इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी क्वांट के लिए आपका यहाँ पर वीडियो कोर्स भी है, त्र्यंबकम, ठीक है, त्र्यंबकम ये मेरा कोर्स है जिसमें 3.0 के साथ आपके 3 मेंस के एक्स्ट्रा बैच ऐड हैं, ये 799 का है। और अगर आप सिर्फ रुद्रा 3.0 पर जाते हो देन दिस इज़ ऑल्सो कंप्लीट बैच, 1 ईयर वैलिडिटी है इन सारे बैचेस की आपकी, और यहाँ पर 80+ लाइव क्लासेस हैं और आपका पूरा कवर है, ठीक है। डीआई सारे आप फीडबैक्स भी देख सकते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स के बहुत लोग सेलेक्ट हुए थे, क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो। बाकी फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चल रही हैं। और गाइज़ ये ऑफ़र आपका एंड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 999 में आपको हम लोग कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आप देख सकते हो। 999 में आपको यहाँ पर पहला तो PDF बंडल मिल रहा है जिसमें आपका टॉपिक वाइज आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, सिर्फ मैथ्स का नहीं, ठीक है। बायलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एग्जाम वाइज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस भी सेक्शन में प्रॉब्लम है, सपोज इंग्लिश में प्रॉब्लम है, क्वांट में प्रॉब्लम है, देन प्रैक्टिस करो। एग्जाम वाइज शेड्यूल, मतलब मान लो SBI क्लर्क का अलग है, प्री मेंस का, RRB PO का अलग है, तो लेवल वाइज सबका अलग अलग प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज है, तो मॉक टेस्ट पैकेज की खासियत ये है कि आपको 2020, 2021 और 2022 तीनों के मॉक टेस्ट मिलेंगे, दैट मीन्स कोई कमी नहीं है आपके पास टेस्ट की, प्री और मेंस की। इंग्लिश का PDF बंडल मिलेगा जिसमें आपका मेमोरी बेस्ड सेट्स भी हैं 2021 के, साथ में वीडियो सॉल्यूशन और साथ में मेंस बूस्टर सीरीज़, तो इतना सब है आपका 999 में आपको ये सब मिल रहा है। बाकी अगर आप क्वांट का बैच चाहते हो, आपको प्रॉब्लम है बेसिक टू एडवांस तैयारी करनी है, देन यू कैन गो फॉर रुद्रा 3.0। एंड अगर आपको मेंस भी चाहिए, लाइक 3 एक्स्ट्रा बैचेस चाहिए रिकॉर्डेड फॉर्म में मेंस के, तो ये 499 का है। और अगर आपको त्र्यंबकम चाहिए देन 799 में रुद्रा के साथ आपका 3.0 के साथ प्रीवियस आपके मेंस के भी बैच ऐड हैं, जिसमें टॉपिक वाइज DI आपका प्री टू मेंस और टॉपिक वाइज अर्थमेटिक भी अलग से ऐड है मेंस के लिए, ठीक। तो चलिए, आई होप आपको कवर होगा, जैसे मैंने बताया है आपको वैसे वर्क करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी लिंक में आपको PDF बंडल गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप मॉक टेस्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए, इवन सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज आप वहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज फ्लैट एंड फ्लोर में प्रॉब्लम है, देन आप उसके 6 से 7 पजल लगाओगे, आपको आइडिया अच्छा लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बल्क में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीड पर आप ऐसे ही वर्क कर सकते हो। बाकी 10 बजे क्लासेस में आप ये यूट्यूब पर फ्री में ले रही हूँ फॉर SBI क्लर्क 2022 प्रीलिम्स, ठीक। तो इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। PDF बंडल का ऑफर आपका एंड होने वाला है, 4 in 1 सारी चीज़ें मिल रही है। लिंक सारी कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, अपने क्वांट बैच की भी और PDF बंडल की भी, बाकी प्लेलिस्ट जो फ्री है वो भी, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।